हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे ये एक मैंने नाइट सूट की करी है कटिंग, और जो ऊपर वाली शर्ट बनाऊंगी, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। और इसके नीचे बनाना है मैंने लूज प्लाजो। ठीक है, तो लूज प्लाजो की कटिंग आज बताऊंगी। कई बहनों के कमेंट आए थे कि भी लूज प्लाजो की कटिंग बताओ, तो काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम मुझे नहीं लग रहा था, और एक मेरे पास किसी का आया नहीं था कस्टमर का लूज प्लाजो बनाने के लिए। तो अभी ये नाइट सूट आया है, तो फिर सोचा कि चलिए इस पर ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो शर्ट की कटिंग तो मैंने कर ली है, और ये है अब इस पे ना प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो ये चेक में है, ये जो कपड़ा है ये, और ये कॉटन में है, यानी कि रियोन कॉटन की तरह है, ये थोड़ा सा मिक्स सा। तो दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये गर्म ना हो, तो गर्म कपड़ा नहीं है, ये कॉटन में ही है, रियोन कॉटन बीच में मिक्स है, यानी कि गर्मियों में पहनने वाला ही है। ठीक है, बनने के बाद देखते हैं कैसे लगता है, बढ़िया लगेगा। वैसे चेक में है, चेक तो वैसे भी आजकल ज़्यादा ही चला हुआ है ना। तो इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, किनारी से किनारी कपड़े की मिलाते हुए, और फिर इसको फोल्ड मैंने ये इस तरीके से करना है पूरा जो मेरे पास ये कपड़ा है। तो चौड़े पने का ये कपड़ा नहीं है, अगर चौड़े पने का कपड़ा होता तो उसको 4 फोल्ड में ही हम करके और फिर जो है कटिंग कर लेते, क्योंकि इसका पना चौड़ा होता है। ठीक है, तब ये ऐसे फोल्ड करने के बाद इसमें कपड़े में ना ऐसे कान निकल जाती है, तो कान को पहले हमने निकाल लेना है। ठीक है, कोई भी कपड़ा हम कटिंग करते हैं, मैं बहुत बार बताती हूँ कि पहले उसकी कान निकालो। और एक बहन का कमेंट भी आया था कि दीदी सूट में कटिंग करते हैं तो उसमें कान होती है, तो कान को कैसे निकाले, है ना। तो इस चीज पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, किसी दिन किसी सूट में कान हुई और फिर उसकी कटिंग करूंगी ना, तो कैसे निकालनी है, कैसे क्या कुछ करना है, वो अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद और फिर फोल्ड करूंगी इस तरह से। ये देखो 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट को मैंने एक्स्ट्रा रखा है, आप देख सकते हैं 2.5 से 3-4 इंच तक एक्स्ट्रा 2 पीस रखने हैं। 2 पीस हमने थोड़े से कम रखने हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से रख के, और फिर हमने इनको कर लेना है अच्छे से सेट, प्रेस कर लेनी है अच्छे से, और किनारी मैंने अपनी साइड रखी है। ठीक है, तो ये जो कपड़ा है इसको मैं सेट कर लेती हूँ। और कल जो संडे गया है उस पे मैंने 2 वीडियो बनाई थी, एक तो कल ही आपको मिली है संडे वाले दिन, है ना, और ये उस वीडियो से पहले मैंने शूट की थी सुबह के टाइम, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कटिंग किया था प्लाजो, है ना, तो फिर इसकी वीडियो मेरे को बनानी ही थी, तो फिर मैंने ये भी बना ली थी कि आपके साथ शेयर करूंगी। और जो कल मिली है आपको वो मैंने बाद में बनाई थी, लेकिन आपके साथ शेयर वो पहले कर दी है, ये आपको बाद में मिलेगी, ये मंडे को मिलेगी, है ना। तो कपड़े पर प्रेस करनी भी बहुत जरूरी होती है। कोई भी कपड़ा हम कटिंग करें उस पर प्रेस कर लेना, तो फिर उसकी कटिंग में बिल्कुल फिनिशिंग आती है, और अच्छे से जो है कटिंग हो जाती है, कपड़े में कान वाण नहीं आती है, जो भी कान वाण होती है वो हमारी पता लग जाती है। और प्रेस जरूर करनी चाहिए कपड़े पर, कोई भी कपड़ा हो कटिंग करने से पहले। ठीक है, कटिंग करने से पहले एक बार प्रेस कर लो, और फिर जैसे सीलते हो सूट को, तो उस पे जैसे नेक वगैरह बनाते हो, चाक वगैरह फोल्ड करते हो, है ना, उस पे साथ साथ में प्रेस आप लगाते रहो, तो कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो प्रेस का बहुत ही अहम रोल होता है सिलाई में। अगर प्रेस हम साथ साथ नहीं करेंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितना भी हम मन से कपड़े को बना ले, बाकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी प्रेस के साथ। ठीक है, तो कान में जो ये दूसरा पार्ट है इसमें भी है थोड़ी थोड़ी, तो इसको भी मैं निकाल लूंगी। और 4 फोल्ड की एक साथ ही हम कटिंग करेंगे, यानी कि दोनों पार्ट एक साथ ही कटिंग करेंगे, आगे के भी और पीछे के भी लूज प्लाजो में। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ लूज प्लाजो की कटिंग, ऐसे ही करती हूँ, और बिल्कुल स्ट्रेट ये प्लाजो रहेगा। इसको पैंट वाला लुक बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि बिल्कुल साइड से जो स्ट्रेट वाला लुक आता है ना, वो वाला बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है वैसे तो बनाना,
अब सबसे पहले जो एक्स्ट्रा हमने ये रखा हुआ है ना कपड़ा जो बैक के लिए, वो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। और जो फ्रंट के लिए हमने जो कम करके रखा है वहां पे मैंने ये 2.5 इंच का निशान लगाया है। ठीक है, 2.5 इंच का निशान लगा के इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये आपको पता ही है, ये हमने लिया है इलास्टिक के लिए। ठीक है, तो इलास्टिक के लिए 2.5 इंच बिल्कुल ठीक रहता है, कई बार 1.5 इंच भी हमारा सही रहता है। वो हमारा अगर इलास्टिक कम है तो 1.5 इंच भी चल जाता है। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है हमारे हिप साइज का। हमारा हिप साइज कितना है, तो हिप साइज का हमने 4th भाग यहाँ पे ले लेना है। जितना भी टोटल आपका हिप का साइज है उसका हमने 4था भाग यहाँ पे लेना है। पैंट कटिंग कर रहे हैं या प्लाजो कटिंग कर रहे हैं तो ये लूज प्लाजो है और ये बिल्कुल परफेक्ट जो है इनकी आएगी। तो ये यहाँ पे ना 10.5 इंच था इनका हिप का साइज का 4th भाग। उसके बाद मैंने 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो ये देखो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके और यहाँ पे ये लगा दिया मैंने निशान। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे आसन का निशान। तो आसन यहाँ पे मैंने लिया है 11.5 इंच। ठीक है, तो 11.5 इंच आसन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। हद करके आप जैसे 12 इंच तक आसन ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप आसन ना लें। पैंट बना रहे हो तो उसमें छोटा ही चलेगा, ज़्यादा बड़ा आसन नहीं जाएगा। ठीक है, तो कई बहनों को तो ये होता है जिनको पेट होता है ना, तो उनका आसन तो 10 साढ़े 10 तक भी रखना पड़ जाता है। उसके बाद ये देखो इस तरीके से हमने बॉक्स बना लेना है। जैसे पैंट की कटिंग करते हैं वैसे ही इसकी ये मार्किंग भी होगी 2.5 इंच का, जैसे हम जो निशान लगाते हैं क्रोच एरिया के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लेनी है लंबाई। अब ये देखो जो कपड़ा है वो थोड़ा सा वहां से दिख नहीं रहा था तो मैंने यहाँ से निकाल दिया इसको। ये यहाँ से आपको मैंने बता दिया है कैसे निशान लगाना है। नीचे की साइड हम लंबाई के हिसाब से कपड़े को सेट कर लेते हैं। लंबाई कहाँ से लेनी है, जो हमने इलास्टिक के लिए फोल्ड किया था ना, जो निशान लगाया था ना, वहां से लंबाई लेनी है पूरी प्रॉपर जितनी हमारी रेडी लेंथ है। तो रेडी लेंथ मैंने यहाँ पे 40 इंच रखना है। फुल लेंथ का ये प्लाजो बनाना है तो 40 इंच की लंबाई के साथ तैयार करना है। तो वो निशान मैंने लगा लिया है और यहाँ पे निशान इस तरीके से ये लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद 2.5-3 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। वो आप कितनी चौड़ाई में फोल्ड कर रहे हो, 1.5, 2, 2.5, ठीक है, 3 इंच, तो उस हिसाब से हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे और वो निशान भी हम सीधा कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो जो हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा दिया क्रोच के लिए। अब यहाँ से ये इसको ऐसे हम फोल्ड करते हैं पैंट की कटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस एक साइड का हम नाप के और नीचे से जो मोरी पे निशान लगाया है उतना ही हम निशान लगाते हैं नीचे मोरी पर, ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छे से समझिए। और यहाँ पे आप देखिए पैंट में हम क्या करते हैं, दोनों साइड से जितनी हमने मोरी रखनी है उसका हाफ हाफ करके हम निशान लगा देते हैं। फ्रंट पार्ट की ये कटिंग हम ऐसे ही करते हैं पैंट की। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी पैंट की कटिंग। तो हमने जो ये प्लाजो बनाना है इसमें पैंट वाला लुक हमने नहीं देना है, ये हमारा है लूज प्लाजो। तो लूज प्लाजो में ये होता है कि जो साइड वाली ये जो सिलाई होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी जो है उसका प्लाजो का लुक अलग आएगा, स्ट्रेट लगेगा वो। ठीक है, तो जो किनारी वाली साइड है यहाँ से बिल्कुल हमने सीधी सिलाई लगानी है। तो यहीं से हमने जितनी आपने प्लाजो की मोहरी रखनी है, जैसे कि मैंने इसकी 9 से 10 इंच खुली मोहरी रखनी है, तो यहाँ पे 1/2 इंच तो हमारा साइड की सिलाई लगाएंगे उसमें जाएगा और 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1 इंच तक आप दूसरी साइड से एक्स्ट्रा इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो इतना निशान हमने लगा के मैंने यहाँ पे टोटल 11.5 इंच पे निशान लगा लिया था। और अब यहाँ से लेग सेपर लेके और जो क्रोच एरिया है यहाँ से और जो हमारी मोहरी का निशान लगाया है वहां तक इसको मिला देंगे और बस सीधी मार्किंग कर देंगे ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्रोच को दे देंगे गोलाई। यहाँ पे जो ये गोलाई हम देते हैं ये हमने 1.5 इंच पे तो जरूर देनी है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको गहराई में दे देते हैं 1 इंच पे या हाफ, जैसे कईयों के मैंने देखा है कि यहाँ से गहराई में जो है गोलाई देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका प्लाजो जो होता है वो खिंचता है। ठीक है, जो सिलाई होती है ना नीचे वाली सिलाई वो खिंचती है अगर आप गहराई में क्रोच एरिया को सेफ देंगे तो ये 1.5 इंच पे तो आपने देनी है। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं कटिंग। अब यहाँ पे चारों पीस एक साथ हमने कटिंग करने हैं।
तो ये देखो चारों पीस में एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ, अलग अलग से मैंने इस पे कटिंग नहीं की है। और बिल्कुल परफेक्ट जो है इसकी फिटिंग आएगी और पहनने में भी अच्छा लगेगा। अगर कस्टमर ने पहन के मुझे दिखाया या फिर उन्होंने फोटो वगैरह मेरे साथ शेयर की, मुझे दी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगली वीडियो में दिखा दूंगी कि इसका लुक कैसा आता है। ठीक है, तो इसकी कर लेंगे अब यहाँ से कटिंग करने के बाद फिर जो हमने पीछे के जो 2 पार्ट हैं उनको एक्स्ट्रा लिया है ना, वहाँ पे आपने क्या करना है वो आपको इसकी कटिंग के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो अगर किसी भी बहन को कुछ पूछना है सिलाई से रिलेटेड तो आप पूछ सकती हैं और मैं ज़रूर बताऊंगी। तो एक वीडियो मेरे को और बनानी है, वो भी बहन ने पूछा था कि आप इस पे ये बनाओ, तो वो भी बनाऊंगी टाइम लगते ही। और अब जो ये साइड में कपड़ा है ना, इसको हम हटा देते हैं ताकि इसका फाइनल लुक आपको पता चले प्लाजो का। अब देखो ये जो पीछे से हमने रखा था ना एक्स्ट्रा, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लिया था, 4 इंच के आसपास होगा ये कपड़ा। तो मैंने ये इनके हिप साइज के अकॉर्डिंग ज़्यादा ये 4 इंच नहीं रखना है, मैंने इसको रखना है बस 2.5 इंच। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा हम कितने साइज पे कितना रखते हैं, जैसे नॉर्मल साइज है तो मैंने ये 2.5 इंच रखा है। अगर इससे थोड़ा सा हैवी साइज है आपका हिप का साइज तो आप 3 इंच रख सकते हैं, ज़्यादा ही हैवी साइज है ना, तो आप 3.5-4 इंच तक भी रख सकते हैं यहाँ से इसको एक्स्ट्रा। अब दूसरे साइड जो किनारे वाली साइड है वहां तक इस तरीके से इसको तिरछा मिला देंगे और यहाँ से कर देंगे कटिंग जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा है, ये देखो। ठीक है, तो पीछे का आसन इससे क्या होगा कि हमने ये एक्स्ट्रा रख लिया है, पीछे से ना ये आसन खिंचेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट जो है उठने बैठने में कंफर्टेबल रहेगा। तो ये आप इस तरीके से बैक आसन को एक्स्ट्रा जरूर रखें। ठीक है, अब जो ये कपड़ा हमारा साइड से निकल गया है इसमें से हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो पॉकेट की कटिंग में भी पॉकेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जैसे कि अब यहाँ से मैंने इसको कर लिया है कटिंग, और पॉकेट की लंबाई आप रखो 13 से 14 इंच के बीच में, कितनी भी हो, 13 इंच हो, 13.5 हो या 14 हो। ठीक है, 14 से ज़्यादा आप ना रखें। और इसकी चौड़ाई आप रखें 7 इंच, 6.5-7 इंच। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जो है पॉकेट हमारी लगती है, ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको कटिंग कर देंगे और थोड़ी सी यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे ताकि पॉकेट जो है अच्छी लगे और सही बने। ठीक है, ये पॉकेट मैंने कर ली है कटिंग और लूज प्लाजो की कटिंग हमारी हो चुकी है। बिल्कुल ये आसान है, बस थोड़ा सा आपने देखना है, इस तरीके से आप बना के देखना और फिर कमेंट में मुझे बताना कि आपका लूज प्लाजो कैसा बना है। तो अगर जिन बहनों ने कमेंट किया था उन्होंने ये वीडियो देख ली है तो वो भी बताना कमेंट में। और इसके बाद फिर जो है मैंने और सूटों की है कटिंग, तो वो मैंने की। और चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही अपना काम करते रहिए और खुश रहिए।